हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने पिछले दिनों एक ब्लॉग बनाया था कपड़ों के सूस पे और उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। तो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो इंटरेस्टेड हैं कुछ और मालूमात करने के उसमें, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक और बनाती हूँ और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ताकि क्योंकि बहुत से लोग जिनको कि कपड़ों की मेजरमेंट के सबका नहीं पता कि कैसे कपड़ा लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। तो थोड़ी सी मैं इस ब्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँ कि ये जो मैंने इस वक्त सूट पहना हुआ है, ये ख़ास तौर से मुझे इस जुम्मे को पहना था, इसके लिए मैंने शौक़ से निकाला है। ये वाला जो सूट है, इसकी जो मैं अगर आपको प्राइस बताऊं कि ये जो कपड़ा है ये बहुत अच्छी लॉन है। मैंने पहना है, जब तक आया नहीं था मुझे पता नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी लॉन है। इसमें थोड़ा सा जब टेलर ने सिया है, अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी लॉन है। मुझे पहनने में बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसके जो सूट है इसके ऊपर उसने लेस वेस लगाई है सब कुछ की। ये जो लॉन है, इसका जो कपड़ा है ये है 2500 का, 2500 का ये पूरा सूट है। मतलब कि शर्ट और बॉटम दोनों, दुपट्टा नहीं, दुपट्टा मैंने अलग से ख़रीदा है। ये दुपट्टे की प्राइस पिछली दफ़ा जब मैंने लगाया था तो बहुत सारे लोगों ने पूछा, दुपट्टा जो है ये इसको कहते हैं सेमी शिफॉन, ये सेमी शिफॉन है, इसकी प्राइस 900 है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपने लगा दिया 300 लगा दिया डाई का, ठीक है, 900 1200 वो हो गए, 1200 वो हो गया और 2500, बस इतने का ये सूट बना है। और थोड़ी सी इसके ऊपर ये लेस लग गई, तो 1200 2500 और उसके अंदर आप 300 लगा दें लेस का। और उसके बाद जो है टेलर ने जो इसकी स्टिचिंग ली है मुझसे वो 2500 ली, 2500 ली है, क्योंकि उसने लेस लगाई है, दुपट्टा बनाई, इतना बड़ा दुपट्टा है, इतना अच्छा सा उसने दुपट्टा बना के दिया। तो बस ये इतना सस्ता सा एक सूट बन गया। देखिए इतना खूबसूरत, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। और ये जो है उसके अंदर सेल में मिल रहा है, हर जगह सेल में मिल रहा है। कराची में, लाहौर का मुझे नहीं पता, लेकिन कराची में ये हर जगह सेल पे मिल रहा है। कौन कौन सी जगह सेल पे मिल रहा है, बहुत सी मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने पूछा कौन कौन सी जगह है। मुझे ये मिला है, मैंने ये लिया है करीमाबाद से। मैं खुद तो पहले कभी मुलाज़मत में रहा करती थी, लेकिन करीमाबाद से ही मुझे मिला है। बहुत खूबसूरत है, कपड़ा बहुत अच्छा है। मैंने एक नहीं 5 सूट लिए। अच्छा, इसके अलावा ये कहाँ मिल रहा है, ये हैदरी पे भी मिल रहा है, ये आशियाना में भी मिल रहा है, डिफेंस में 2 तलवार पे भी मिल रहा है, 3 तलवार पे भी मिल रहा है, और ये बहादुराबाद में कुर्तुबा मार्केट में भी मिल रहा है। हर जगह प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं पे ये 3500 का है, कहीं पे ये 4000 का है। मुझे सबसे अच्छा लगा, एक दिन कोई सेल की मैं आ रही थी इंस्टाग्राम पे, तो उसमें लिखा था कि 2500 का। मैंने ही देखा, मैंने ले ली सूट, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स के। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, इसको पहन के मैंने देखा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है और बिल्कुल प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन है, इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि जब आप कपड़ा लेते हैं तो मुझे एक बच्ची का मैसेज आया कि आंटी मुझे समझ में नहीं आता कपड़ा कैसे लेते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल दुकानें होती हैं जहाँ से हम थान में से कपड़ा काट के लेते हैं, वो तो कहेंगे कि वो तो कभी कहते हैं गज़, कभी कहते हैं मीटर, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। और जब आप पठान के पास जाते हैं तो उनके पास जो कपड़ा है वो चाइना से बन के आता है। अच्छा, ये चाइना से बन के आने वाला यही कपड़ा एग्जैक्ट ये पाकिस्तान में भी है और यही कपड़ा इंडिया में भी मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अच्छा, उसका अरज़ वही होता है कि वो कहते हैं 2.25 गज़ अरज़। अब वो जो बच्ची जिन्होंने सिलाई नहीं की थी कभी भी, उनको नहीं पता, या उनके घर में नहीं हुई, क्योंकि इतना आसानी से कपड़े मिल जाते, वो क्या करें। 1 गज़ देखिए, जो 1 गज़ है, ये इंची टेप रखिए, 1 गज़ का मतलब है इसके अंदर से, जैसे मेरी बेटियों को भी नहीं पता, 1 गज़ का मतलब है इतना 36 इंच। जैसे आपने यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपकी अम्मी को कपड़ा यूँ पकड़ती थी, यूँ करती थी, ये इसने इंची टेप को आपने यूँ पकड़ा और ये आ रहा है कंधे पे, या टच कर रहा है। 1.25 गज़ का मतलब है 1 3/4। तो आपने जो अगला है, अगर इसको हम 2 गज़ कर देंगे तो 2 गज़ ये हो जाएगा 72 पर हो जाएगा, 72 पर हो जाएगा 2 गज़। लेकिन ये 2 गज़ नहीं है, 2.25 गज़ वो कह रहा है अरज़ है कि कपड़ा इतना बड़ा इतना है। और वो जो है आपको कपड़ा देते हैं शर्ट के लिए 2 गज़ देते हैं, ये 2.25 गज़ देते हैं। अब इससे ये जो यहाँ बैठी हुई फ़ोन कर रही हैं, इनको पता नहीं चल रहा, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि 1 गज़ हो गया 36, 2.25 गज़ का मतलब है 54 इंच। ये कपड़ा है इतना बड़ा, ठीक है। इस तरह से आपको कोई बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता, क्योंकि जब हम यहाँ बैठे होते हैं तो वहाँ पे फ़ोन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हमें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। वो कहते हैं आए है, ये तो 1 गज़ का कपड़ा 3000 का है, तो तुम्हारे लिए तो 3 गज़ लगेगा, तो तुम्हें 9000। नहीं, अगर तो ये 2.25 गज़ अरज़ है, 2.25 गज़ का अरज़ का मतलब कि 54 इंच इतना बड़ा हो गया। 54 इंच का मतलब ये है कि जब मैं खड़ी होंगी, मेरी हाइट है 5'4",
जब मैं खड़ी होंगी तो मैं यहाँ शोल्डर से लगाऊंगी तो मेरे पैर की टो तक जो एंकल है, एंकल की हड्डी तक जो टच करेगा तो वो 54 होगा। मेरी पूरी लेंथ अगर मैं मैक्सी बनाऊंगी तो यहाँ से नीचे तक 54 जाएगी, ठीक है। 54 बिल्कुल टच कर रही होगी मेरी हील को, इतना बड़ा हो गया। अब जब अगर ये कपड़ा इतना बड़ा हो गया तो इसमें आपकी जो कमीज़ है, जो मेरे जैसा है आदमी है जिसकी इतनी हाइट है कि 5'4" है या 5'3" है, उसका इवन के 5'5" का भी, उसकी जो कमीज़ है वो कितने में बनेगी? उसकी कमीज़ जो है आराम से 2.25 गज में बन जाएगी। दुकानदारों का कहना ये है कि वो जब आपको दे रहे होते कहते हैं 2.25 गज कमीज़। 2.25 गज कमीज़ का मतलब है कि 1.75 गज लिखा हुआ भी होता है। 1.75 गज आपने वो कपड़ा लेना है जो सामने से भी 1.75 हो, ठीक है। ये वो कपड़ा है जो खुला कपड़ा है, जो चाइना से आता है और जो पठानों के पास मिलता है, वो होता है 1.75 गज। उसका ये मतलब है, ये ऐसे करके आपने खोला और ये देखा आपने 54, ठीक है। ये इसकी कमीज़ मेरे जैसे आदमी की, मुझसे पतले की, उसकी आराम से बन जाएगी 2.25 गज में कमीज़ बन जाएगी, आस्तीनें भी बन जाएंगी। थोड़ा सा अगर जोड़ डाला तो कमीज़ के पीछे जोड़ आ जाएगा, बन जाएगा 2.25 गज में। आपका ट्राउज़र भी 2.25 गज में बन जाएगा, मेरे जैसे हाइट के लोग का बन जाएगा। अब मैं थोड़ी सी, क्योंकि मेरा जो है विड्थ ज़्यादा है, मैं जैसे मोटी हूँ, तो मेरा ट्राउज़र बन जाएगा। थोड़ा सा उसमें जोड़ पड़ेगा अगर 2.25 गज कपड़ा है, बड़े अरस का कपड़ा है तो उसमें जोड़ नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आप समझ गए कि अरस जो है अगर पठान से आपने लिया 54 का 2.25 गज 1.75 उसका जो है अरस है, तो आपका 2.25 गज में शर्ट भी बन जाएगी और 2.25 गज में आपका ट्राउज़र भी बन जाएगा। तो 2.25 गज और ये करके जब वो पठान आपको कपड़े देते हैं तो वो कहता है 3.5 गज। 3.5 गज में आपका आराम से बन जाएगा। अब जो कपड़ा लेने गया है उसको ध्यान से देखना है कि वो 2.25 गज जब दे रहा है तो उससे कह के थोड़ा सा तुम बढ़ा दो 2-3 इंच, वो बढ़ जाएगा। अब आपकी समझ में आ गया कि मैं जो बच्चे हैं यहाँ पे जिनकी नहीं समझ में आता कि हम ये कपड़ा, आजकल चिकन बहुत अच्छी आई हुई पठाना की, बहुत खूबसूरत चिकन है, ये भी तो वही है, ये उसी तरह से ली हुई है। ये वाली जो शर्ट का कपड़ा है ये 2.25 गज है, इसका जो ट्राउज़र मैंने पहना ये 2.25 गज है, उसमें ये पूरा इतना बड़ा है। इस शर्ट की जो मेरी लेंथ है ये है 43 लेंथ की शर्ट बनी है मेरे जैसे आदमी की, जो मतलब मैं इतनी मोटी हूँ उसमें बन गई, आराम से बनी है। खुली डुली शर्ट है, मैं आराम से लूज बैठी हूँ। और देखिए ये मेरी कमीज़ की मोरी भी बड़ी है ऐसे करके। तो 2.25 गज का मतलब है कि 1.75। आप दुकानदार से पूछा करें 2.25 गज का मतलब कितना, वो बता रहे होते हैं, तो वो आपको बताएगा कि 2.25 गज का मतलब यहाँ मैंने अभी मेजर किया है तो ये आया है यहाँ से यहाँ तक 56 करके। वो आपको कह रहा होगा 52, 50, उससे कहेंगे 56 है, इतना है, 54 है तो ठीक है। नहीं तो अगर आपकी 2 गज की 2.25 गज की कमीज़ का कपड़ा दे रहा है तो उससे कह दें आप कि 2 गज का दे दो, ठीक है, 2 गज का दे दो। जो लड़कियाँ पतली सी हैं, हाइट थोड़ी उनकी 5'2" या 5" उनको लेने की ज़रूरत नहीं। जो लड़कियाँ 5'6", 5'7" हैं, थोड़ी हैवी हैं, उनकी बिल्ड थोड़ी बड़ी है, तो वो 2 गज का कपड़ा लेंगी, उसमें आराम से उनकी कमीज़ बन जाएगी, जिसमें उनकी लेंथ 42, 43 आराम से बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। हो सकता है अगर थोड़ा सा जोड़ पड़े, वो अक्सर टेलर कह रहा है कि जोड़ पड़ेगा, तो जोड़ जो है वो आस्तीन के पीछे पड़ता है, वो नज़र नहीं आता, उसमें पता नहीं चलता। आप आराम से अपने कपड़े को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे इस वक्त मैं एंजॉय कर रही हूँ आराम से। ये तो हो गया 2.25 गज का अरस के कपड़े का। एक होता है कपड़ा जो कि आप जाके बाज़ार से लेते हैं थान में, उसको कटवाते हैं, गुल अहमद का, अलकरम का, निशात का, इसका उसका जब आप चेक करते हैं तो उसका जब आप ऑनलाइन ले रहे होते हैं, ये मैंने गलती की पिछले साल जब मैं हज पे जा रही थी, कि जब आप ऑनलाइन ले रहे थे तो उस पर लिखा था 1.75 मतलब 2.25 गज, लेकिन उसका जो कपड़े का अर्ज था वो था इतना 36, इतना, ये कपड़े का अर्ज था क्योंकि ये थान के अंदर था तो इतना बड़ा था। इतना बड़ा अगर है, 1 गज का अर्ज है 36 इंच, इसकी अगर गुल अहमद की आप वेबसाइट पे जाएं तो उस पर लिखा होता है शर्ट का कपड़ा 1.75 अनस्टिच्ड, बॉटम का कपड़ा 1.75। वहाँ से आपने वो कपड़ा फिर ऐसी वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे लिखा हो 2.50 ऐसे करके ना कि 2.5 गज, वहाँ पे आपको 2.5 गज कपड़ा चाहिए। तो वो जब होगा
उसमें आपकी शर्ट बनेगी। तो जब भी कभी अनस्टिच कपड़ा लें, जितनी भी ब्रांड्स हैं इनकी वेबसाइट पे जाएं, और जब आपने सूट चूज़ किया अनस्टिच तो उसको खोलें, कपड़े को देखें कि कितना लिखा है। इसकी जो मेजरमेंट है 2.5 गज़ होनी है, ठीक है। वैसे तो बेहतर होता है कि 3.25 गज़ हो जाए, लेकिन चले 2.5 गज़ में भी बन जाएगा। 1.75 2 गज़ में जो ट्राउज़र बनेगा उसमें जोड़ आता है, जो बहुत मुश्किल होता है। कुछ टेलर बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। अब आपकी समझ में आ गया कि अगर आप 2.25 गज़ अरज़ का कपड़ा लेते हैं पठान से, कि जिसका इतना बड़ा अरज़ होता है, उसको आप खोलें, वो आपका यहाँ से पैर तक जाएगा। मेरी हाइट जैसे नॉर्मल हाइट है, यहाँ से यहाँ तक पैर तक जाएगा। तो इसमें आपकी कमीज़ आराम से 2.25 गज़ में बन जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गज़ में बन जाएगी। अच्छा, अब इस पे होता है प्राइस, कि अब अपनी प्राइस करनी है, जो आप आदमी आपके साथ किया है, आपने जिसको भेजा है, तो अक्सर थोड़े से पैसे वो कर देते हैं, अक्सर पैसे दुकान वाला कर लेता है। अगर तो आपका कोई मतलब कि ऐसा कोई नहीं है रिलायबल पर्सन, तो इसके लिए आपको अपनी आंखें खोल के ये सब कुछ करना है कि आपने कितना कपड़ा लेना है, कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, और किस तरह से मेजरमेंट करनी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया। नहीं आया तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देखिए और पता करिए, क्योंकि आजकल ये कपड़ा इस अर्ज में इंडिया पाकिस्तान में एक जैसा मिल रहा है। आप जाके देखिए। थैंक यू।